तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की, राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे राज्य कर्मचारियों व पेंशनर के लिए RGHS में 31 अक्टूबर से पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को राज्य क्लेम मेडिकल योजना का लाभ भी राजस्थान स्वास्थ्य योजना जो है RGHS के माध्यम से ही कैशलेस दिया जाएगा। सचिवालय यूनिट में आने वाले सभी राज्यकर्मी समस्त पेंशनर जिन्होंने अभी तक राज्य जो स्कीम है RGHS में पंजीकरण नहीं करवाया है तो 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह योजना 1 जनवरी 2004 से पूर्व के राज्य कर्मचारियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू है। बीमा विभाग सचिवालय के संयुक्त निदेशक दीपी गोयल ने बताया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में 1 जुलाई से कैशलेस इंडो डे केयर चिकित्सा लाभ आरंभ कर दिए गए हैं। इसी क्रम में शीघ्र ही कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी आरंभ कर दी जाएगी। ऐसे में RGHS के अंतर्गत समस्त राजकीय व अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। बिना योजना के पंजीकरण के किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि RGHS में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल से आरंभ हो गई थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश, आदेश, अधिसूचना के बावजूद भी कई राज्य कर्मचारियों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया गया है। ऐसे में कार्मिक जिन्होंने RGHS में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, 1 अक्टूबर से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ RGHS के अंतर्गत उनको दिया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि राज्य कर्मचारी हो या पेंशनर हो, सभी को 31 अक्टूबर से पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको बता दें RGHS को लेकर कि RGHS से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो अक्टूबर माह का वेतन नहीं बनेगा, क्योंकि अक्टूबर माह के वेतन बिल में इसकी कॉपी जाएगी आपके कार्ड की, जो RGHS कार्ड बनेगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के माध्यम से कैशलेस इंडोर डे केयर, आउटडोर चिकित्सा जांच और परामर्श की सुविधाएं दी जा रही है। इसी सुविधा से नहीं जुड़ने वाले कार्मिकों के वेतन विपत्र पारित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 31 अक्टूबर के बाद इंडोर या आउटडोर उपचार हेतु कर्मचारी व पेंशनर की चिकित्सा पुनर्भरण कोई दवा पूर्व व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं होगा। समस्त कार्मिक व पेंशनर जो इस योजना के अंतर्गत आते हुए शीघ्र अपना RGHS कार्ड बनवा लें। यह कार्य किसी भी मित्र पर पर्सनल कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर भी आप सूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। कार्मिकों की सुविधा के लिए मित्र है कोष कार्यालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग में भी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राज्य सरकार की हेल्पलाइन भी दी गई है 181 से किसी भी प्रकार के RGHS से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RGHS में पंजीयन संबंधी सहायता के लिए राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग में हेल्प डेस्क भी आरंभ किए गए हैं। हेल्प डेस्क अवकाश के दिनों में भी क्रियाशील है। तो ये RGHS को लेकर है कि RGHS अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, अपना कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि अक्टूबर का वेतन नहीं तो पारित नहीं होगा। इसके साथ ही आपको बता देते हैं शिक्षा विभाग के बेतुके आदेश, जिसमें छुट्टियों पर रोक लगाई, शैक्षिक सम्मेलनों पर रोक लगाना गलत है। शिक्षकों के लिए शैक्षिक सम्मेलनों पर रोक लगाई गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी द्वारा शिविर कैलेंडर जारी होने तक राज्य सरकार की ओर से घोषित राजपत्रित अवकाश के अलावा किसी भी प्रकार का मध्य अवधि अवकाश, शैक्षिक सम्मेलन नहीं होंगे। साथ ही संस्था प्रधान द्वारा भी वर्ष में 2 जो पावर के अवकाश होते हैं, संस्था प्रधान पावर के, वो घोषित नहीं कर सकने का आदेश जारी किया गया है, जिससे शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने भी जो बताया कि शिक्षक लगातार कोरोना से ही ऑनलाइन अध्यापन कार्य के साथ घर घर जाकर बच्चों को गृह कार्य जांचने का कार्य कर रहे हैं। 1 सितंबर से स्कूल खुल गए हैं। इस प्रकार से मध्य अवधि अवकाश, शैक्षिक सम्मेलन पर रोक लगाना सही नहीं है शिक्षक हितों के लिए। जून से लाखों शिक्षक अपने घर नहीं गए। ऐसे में घर से दूर रहने वाले शिक्षक दीपावली जैसे बड़े पर्व पर घर नहीं जा सकेंगे। इसलिए संघ की मांग है कि आदेश पर पुनः विचार किया जाए, शिविर कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए और मध्य अवधि अवकाश 12 दिन के रखे जाए। सभी शिक्षक संघों की यही मांग है। सभी शिक्षकों की राय है कि मध्य अवधि अवकाश पर रोक लगाना गलत है और इसको संशोधन करना चाहिए। इस बार दिवाली मनाने भी प्रदेश के 1 लाख शिक्षक नहीं जा सकेंगे अपने घर। जैसा कि बताया आपको, मध्य अवधि अवकाश पर रोक लगाने से दीपावली पर मध्य अवधि अवकाश में मिलने का जो है कई शिक्षकों पर असर पड़ेगा, जो क्योंकि एक तो 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन भी नहीं हो पाएंगे। दीपावली में कई शिक्षक अपने घर नहीं जा पाएंगे। ऐसा तब हुआ जब पहली बार शिक्षा विभाग ने साल भर का शिविर पंचांग जारी नहीं किया है। शैक्षिक सम्मेलन भी रद्द करने का कारण भीड़ भाड़ नहीं करने का कारण उन्होंने कोरोना को बताया है। राज्य की 67,000 स्कूलों में करीब 4 लाख शिक्षक हैं। इनमें 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिलों में कार्य कर रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे 23,000 ऐसे शिक्षक हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जोधपुर से करीब 5,000 शिक्षक भी है इस साल दिवाली मनाने अपने घरों के लिए जो है प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण वैसे भी टीचर्स स्कूलों में ही थे और इस बार भी उनको स्कूलों में रहना पड़ेगा। आसाम शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश मंत्री ने भी कहा कि स्कूलें खुलने से पहले बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई। प्रथम टेस्ट भी ऑनलाइन हुआ। दीपावली अवकाश के बाद दूसरा टेस्ट होना है। इसके लिए अधिकतर स्कूलों ने बच्चों का ऑफलाइन कोर्स भी करवा दिया है।
तो कई शिक्षकों के मंसूबों पर पानी फिरेगा, क्योंकि दीपावली का अवकाश जो है रद्द कर दिया गया है, मध्यावधि अवकाश। सभी शिक्षक संघ की यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द सही किया जाए, यानी संशोधित आदेश जारी किया जाए ताकि सभी को राहत मिले। ये करना सही नहीं है। प्रदेश की स्कूलों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। स्कूलों में सिर्फ 3 दिन का अवकाश मिलेगा दीपावली में। मिड टर्म की छुट्टी नहीं होगी, प्रिंसिपल पावर की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजपत्रित अवकाश के दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी, लेकिन शनिवार को ऐसी छुट्टी स्कूल में नहीं होगी। ऐसे में 3 नवंबर को दीपावली से एक दिन पहले भी स्कूल में छुट्टी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही राज्य में कहीं भी कोई शैक्षिक सम्मेलन नहीं होगा। आमतौर पर जिला राज्य स्तर के शैक्षिक सम्मेलन होते हैं, उनके नाम पर होने वाली 4 छुट्टियाँ भी इस बार नहीं होगी। प्रिंसिपल और की 2 छुट्टियाँ वो भी इस बार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही खबर दे देते हैं, एजुकेशन रिलेटेड है। आरएस प्री परीक्षा के दिन रोडवेज की बसें नहीं चलेगी। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी 27 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे और 27 अक्टूबर को राज्य भर में रोडवेज बस के पहिए जो है थमे रहेंगे। रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के हड़ताल के इस नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है और रोडवेज में हड़ताल होने जा रही है, लेकिन इस बार हर तरफ रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की चर्चा हो रही है। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल इसलिए खास है क्योंकि इस दिन रोडवेज बसों का चक्का जाम होगा। उसी दिन राजस्थान में प्रशासनिक सेवा यानी प्री एग्ज़ाम है आरएस का। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। तो ऐसे में यह बड़ी खबर है आरएस प्री परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए कि इस दिन रोडवेज की बसें नहीं चलेगी। इसी दिन 27 अक्टूबर को रोडवेज की हड़ताल है। ये तमाम तरह के अपडेट्स थे आप सभी के लिए। थैंक यू।